हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन नाउ मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर जो है आज सुबह से जो है वो न्यूज़ जो है वायरल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में जो है वो आपके 63,000 पद जो है वो रिक्त है। यहाँ पर देखिए, ये जो रिक्त पद जो 63,000 है, ये जो है बताया जा रहा है क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि कल जो है वो विधानसभा सत्र था और जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा जो है वो जवाब दिया जाता है, मतलब उत्तर दिया जाता है कि यहाँ पर जो है वो 63,000 पद जो है वो आपके रिक्त हैं, जो कि यहाँ पर परिषदीय विद्यालय है। इसका मतलब यह है कि आपके कक्षा 1 से लेकर 8 तक। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 5 तक मतलब प्राथमिक का ही भर्ती होता है। बाकी जो जूनियर के टीचर होते हैं वो प्राइमरी के जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं वहीं जो है उनका प्रमोशन हो जाता है जूनियर में, फिर प्राइमरी का जो है वो शिक्षक भर्ती होता है। क्योंकि अभी तक जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो यूपी गवर्नमेंट में जो है जूनियर कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए जो है वो शिक्षक भर्ती नहीं हुआ। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा गुड न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पर कई दिनों से जो है वो शिक्षक भर्ती के बारे में न्यूज़ नहीं आ रहा था। और न्यूज़ ये भी मतलब जब आ भी रहा था कि वहीं छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो बराबर है, शिक्षकों की संख्या जो है वो सरप्लस है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से राहत है कि यदि गवर्नमेंट चाहे तो आपका 2024 का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और 2024 से पहले ही जो है वो मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो है वो विज्ञापन गवर्नमेंट चाहती है तो कर सकती है। बाकी गवर्नमेंट के ऊपर पूरा डिपेंड है कि गवर्नमेंट चाहती है या फिर नहीं चाहती है। लेकिन हकीकत में जो है उस शिक्षकों के पद रिक्त हैं क्योंकि आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 10 विद्यालय हैं, 15 विद्यालय हैं, 20 विद्यालय हैं, वहाँ पर एक भी टीचर है ही नहीं। इसी तरीके से चल रहा है विद्यालय किसी भी तरीके से वहाँ के टीचर को रख कर या फिर यहाँ के टीचर को रख कर। तो गवर्नमेंट के ऊपर पूरा डिपेंड है, गवर्नमेंट चाहे तो वैकेंसी दे सकती है, बाकी नहीं दे सकती है। और कुछ लोग इस न्यूज़ को मतलब ऐसा भी बोल रहे हैं कि आपके इसके माध्यम से जो कोचिंग वाले हैं इनके माध्यम से जो है वो न्यूज़ आया है कि 63,000 पद जो हैं वो रिक्त हैं। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। बाकी ये न्यूज़पेपर क्या है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया कि परिषदीय स्कूलों में जो है उस शिक्षकों के 63,000 पद जो हैं वो यहाँ पर खाली है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि पद का खाली के बारे में बताया गया, भर्ती वगैरह के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री जो है संदीप सिंह इनसे जो है वो विधानसभा सत्र में जो है प्रश्न पूछा गया और ये जवाब दिए कि परिषदीय स्कूलों में जो है वो 63,000 शिक्षकों के पद जो हैं वो रिक्त हैं, जो कि आप यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या भी देख सकते हैं। जो ग्रामीण विद्यालय हैं उनमें जो है वो आपके 51,112, जो कि 51,112 का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया गया था कितने पद रिक्त हैं। और जो शहरी विद्यालय हैं उनमें जो है 12,149, टोटल जो है इसको मिलाएंगे तो 63,000 कुछ जो है वो आपके टीचर होंगे, जो कि शिक्षकों के पद जो है वो रिक्त हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको प्राथमिक कहीं पर भी जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है परिषदीय देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि 1 से 8 तक के लिए भी जो है यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, तो 1 से 8 तक भी आप समझेंगे। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में 1 से 8 तक मतलब कक्षा 6 से 8 के लिए कोई भी भर्ती नहीं होता है। प्राइमरी के टीचर ही प्रमोशन पाकर जो है वो आपके कक्षा 6 से 8 तक में टीचर बन जाते हैं, फिर प्राइमरी का पद जो है वो रिक्त हो जाता है, फिर प्राइमरी में जो है उस शिक्षकों की भर्ती की जाती है। तो इस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती होती है। यहाँ पर जो है 6 से 8 तक के लिए जो है कोई भी भर्ती गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो नहीं की जाती है। तो यहाँ पर जो है इतने पद रिक्त बताए गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आप देखेंगे तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो आपके परिषदीय विद्यालय हैं उनमें जो शिक्षकों की संख्या मतलब सृजित की गई है वो आपकी की गई है 5,80,084। यहाँ पर पद देखेंगे जितने भी विद्यालय हैं उनमें टीचरों की संख्या जो है 5,80,084 जो है वो टीचर होते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर अनुदेशक और शिक्षा मित्र देखिए, हम यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो आप फिर से जो है अनुदेशक और शिक्षा मित्र का जिक्र कर दिया गया। अनुदेशक जो होते हैं वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए टीचर होते हैं और बाकी जो शिक्षा मित्र होते हैं वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए टीचर होते हैं, लेकिन इनको सैलरी जो है पूरा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि अनुदेशक व शिक्षा मित्र समेत 6,88,915 जो है वो शिक्षक हैं। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार में टीचरों की मतलब संख्या चाहिए विद्यालय को चलाने के लिए 5,80,084, लेकिन यहाँ पर टीचर हैं 6,28,915। मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि टीचर जो हैं वो सरप्लस हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ये जो आपके अनुदेशक होते हैं और ये जो आपके शिक्षा मित्र होते हैं ये जो है वो आपके छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल इनको नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट ही बोली है कि हम इनको छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इनकी सैलरी बहुत कम होती है। मान लीजिए जैसे 1 से 5 तक के लिए जो टीचर हैं इनकी सैलरी लगभग जो है वो आपके अब तो पता कन्फर्म नहीं है, लेकिन मान लीजिए 40,000 प्लस है। लेकिन जो शिक्षा मित्र होते हैं इनकी सैलरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 प्लस नहीं, सिर्फ और यहाँ पर जो है वो 10,000 सैलरी होती है। मतलब इनको पूरी सैलरी नहीं दी जाती है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इन लोग सुपर टीईटी टेट वगैरह एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं किए हैं। इन लोग बहुत पहले से जो है शिक्षा मित्र हैं और इन लोग जो है
यहाँ पर जो है इनको इतनी सैलरी जो है वो दी जाती है। इसलिए जो है गवर्नमेंट इनको छात्र शिक्षक के अनुपात में अनुदेशक और शिक्षा मित्र को शामिल नहीं करती है। अनुदेशक का भी सैलरी जो है इसी के लमसम 10 या 12 या फिर 14-15 हज़ार के लमसम होता है, लेकिन पूरी सैलरी जो है जो जितना मतलब जो रेगुलर टीचर होता है मतलब हर एक एग्जाम क्वालिफाई करके, तो उतना इनकी भी सैलरी जो है वो आपकी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का यही कहना है कि इनको जो है वो हम छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल करेंगे तो इनको जो है पूरा सैलरी देना पड़ेगा। मतलब जो 10 हज़ार मिल रहा है तो इनको 40 हज़ार देना पड़ेगा। बाकी जो अनुदेशक है इनको भी जो भी 10-12 हज़ार मिलता हो, तो जो भी मतलब जूनियर के आपके टीचर होंगे, मान लीजिए उनकी सैलरी 50 हज़ार के लमसम है, तो 50 हज़ार के लमसम जो है वो सैलरी देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है इनको छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल नहीं करती है। इसलिए जो है वो आपके 63 हज़ार पद जो हैं वो रिक्त हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का थोड़ा सा ये है, जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, थोड़ा सा इनका ये है कि जब वैकेंसी के बारे में बात की जाती है तो ये इनको भी जो है वो छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल कर लेते हैं। मतलब जब वेतन देना होता है तो अनुदेशक और शिक्षा मित्र को छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जब वैकेंसी की बात आती है तो इन दोनों लोगों को जो है वो शामिल कर लेते हैं। तो ये जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में लफड़ा है। इसी को लेकर जो है वो आपकी वैकेंसी जो है वो पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर रिक्तियाँ आपको लाखों देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 63 हज़ार तो आपको बताया जा रहा है, लेकिन बता दें कि 4 साल से जो है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में शिक्षक भर्ती नहीं है, जो कि 18 से 20 हज़ार जो है वो आपके हर साल टीचर जो है वो रिटायर होते हैं। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि 4 साल में जो है कम से कम 80 हज़ार के लमसम तो जो है इसी तरीके से टीचर जो है वो रिटायर हो गए। और सुप्रीम कोर्ट में खुद हलफनामा लगाया गया था 51 लाख का। तो लगभग जो है वो आपके 2 लाख के लमसम जो है वो टोटल पद रिक्त हैं। बाकी अब गवर्नमेंट देखिए अब डाटा छुपा कर इस तरीके से दे रही है, तो वही डाटा मानना पड़ेगा, क्योंकि आप तो मतलब जो उनकी काउंटिंग है या फिर जो उनका जनगणना है वो तो कोई आम कैंडिडेट करने जाएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो कुछ भी हो, हालांकि गवर्नमेंट तो वैकेंसी इतना भी नहीं ला रही है जो 63 हज़ार बता रही है। यहाँ पर 2 लाख तो बहुत बड़ी बात हो गई। बाकी अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये खबर सही है या फिर गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये कोचिंग के द्वारा जो है वो शेयर किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि कल आप जो विधानसभा सत्र में रिप्लाई दिया गया था जो बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो उनका जब आप वीडियो देखे होंगे तो उनमें जो है ये वो यही कह रहे हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात हमारे पास सही है। मतलब एक तरीके से साफ है कि मतलब जो रिक्तियाँ हैं उनके बारे में जो है वो मतलब विधानसभा में जो है वो स्पष्ट रूप से जो बेसिक शिक्षा मंत्री उनके द्वारा नहीं कहा जाता है। लेकिन जो आप जो इनका मतलब एक तरीके से जो अपलोड किया जाता है, जो मतलब इनका जो एक तरीके से जो पत्र होता है, पत्र के माध्यम से जो रिप्लाई किया जाता है कि हमने क्या क्वेश्चन पूछा, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो आंसर रहता है। तो यहाँ पर जो आंसर इनका है उसमें जो है बताया गया है कि 63 हज़ार पद जो हैं वो रिक्त हैं। तो इसलिए एक गलत बात नहीं है कि 63 हज़ार पद रिक्त हैं। बाकी अब देखिए वैकेंसी आए या फिर ना आए वो अलग बात है। और लेकिन आप हमेशा देखेंगे तो जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, यदि उनका वीडियो देखेंगे या फिर इंटरव्यू देखेंगे तो वो जैसे मान लीजिए लेटर जो है उसमें भले वो लिखेंगे 63 हज़ार पद रिक्त हैं, लेकिन उनसे आप इंटरव्यू लेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात का अनुपात जो है वो सब बराबर है, और हमारे पास कमी लगेगा तो हम जो है उस शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो देखिए यही है, बाकी फेक वगैरह नहीं है, ये सही है कि मतलब उनके द्वारा जो है रिप्लाई दिया गया है कि 63 हज़ार पद रिक्त हैं। बाकी देखिए आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्या करिएगा। अब गवर्नमेंट ही चाहती है कि हम वैकेंसी ना दें, तो उसमें कोई कर नहीं सकता है, और गवर्नमेंट के पास ही जो है पावर होता है कि वैकेंसी दे। बाकी कहीं पर भी जो है आप जाएंगे कुछ भी जो है इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जो है हलफनामा भी लगाया गया था कि 51 हज़ार पद रिक्त हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वो नहीं दिया जा रहा है। 17 हज़ार पद के लिए जो है वो विधानसभा इलेक्शन से पहले बताया गया था कि हम 17 हज़ार पद के लिए देंगे, वो भी अभी तक नहीं आया। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन का मामला था, जिसमें जो है वो आपको देखने को मिलेगा 6,800 लोग जो हैं वो भटक रहे हैं, तो उनको भी जो है ज्वाइनिंग वगैरह नहीं मिल रहा है। तो बाकी अब देखिए ये सब किस तरीके से होता है, लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि 2024 का विधानसभा इलेक्शन को लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए जो है वो गवर्नमेंट आने वाले 2-3 महीने, मतलब 2-3 महीने में तो आपका 2023 आ जाएगा, तो 2023 में ज़्यादातर चांस है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट वैकेंसी दे दे। बाकी अब नहीं देती है तो कोई क्या कर सकता है। बाकी आप अपनी तैयारी जो है पूरी मतलब मन योग से जो है वो अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है वो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।